स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्नब क्लासेस। मैं बलराम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे इस क्लास में आज जो क्लास होने वाली है, जो आपको देखने को मिलेगी, वो क्लास होगी टेंस की। ग्रामर में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार अगर कोई अदा करता है तो वो टेंस है। बेस चीजों को हम कवर करते हुए अपने टेंस को आगे बढ़ाएंगे। बेस चीजें ही नहीं आएंगी, अगर ये ग्रामर ही नहीं आया, अगर टेंस ही नहीं आई तो पूरे की पूरी ग्रामर नहीं आएगी। इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो बेस चीजें हैं उनको कवर करें। और मेरे YouTube चैनल पर आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा, गारंटी है आपको हर चीज एकदम समझ में आएगी। आप हमारे YouTube चैनल पर पूरी की पूरी वीडियो को वॉच करिए और उसके बाद देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर हम बात करें टेंस की, तो इस टेंस का पूरे की पूरी ग्रामर में बहुत बड़ा रोल है। इस टेंस का पूरे की पूरी ग्रामर में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ग्रामर का इस टेंस में कोई रोल नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आगे बढ़ लेते हैं। टेंस को पढ़ने से पहले जो टेंस में हमें जो मूलभूत चीजें हैं, जिनके बगैर टेंस नहीं आएगा, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। उन पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। भैया, वो बच्चे वाली चीजें ही पहले आना चाहिए। अगर वो बच्चों वाली चीजें ही नहीं समझ में आएंगी तो पूरे का पूरा टेंस नहीं समझ में आएगा, और जब टेंस नहीं समझ में आएगा तो ग्रामर समझ में नहीं आएगी। वो बच्चों वाली चीजें क्या हैं भैया? आइए हम उन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। आपने सुना होगा 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें पूरे ग्रामर का टेंस और इन 3 चीजों को मिला करके कहा जाता है कि ये पूरे ग्रामर की बैकबोन है। ये पूरे ग्रामर की क्या है भैया? बैकबोन है। तो आइए हम इन बैकबोन का पोस्टमार्टम करते हैं, और इन बैकबोन को का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपके पूरे भेजे में घुस जाएगा। हमारा ये YouTube चैनल का जो वीडियो है पूरा वॉच करिएगा, एक एक चीज आपको समझ में ना आए तो कहना हमसे। आइए हम समझाते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। 7 से 8 मिनट के अंदर आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। भैया, मेरे सवाल, मैंने कहा राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात? ये जो राम है ये सब्जेक्ट। चलो, राम सब्जेक्ट हुआ। हम इसी चीज को कह देते हैं मोहन पिट गया, मोहन पिट गया। अब आप कहोगे कि इसमें जो मोहन है ये सब्जेक्ट। चलो आगे देख लेते हैं। हम कह देते हैं पेन, पेन चुरा ली गई, बच्चों वाली चीज। अब देखो कहां गलती कर फंस गए। आपने ये सोचा कि राम सब्जेक्ट, चलो ठीक है राम सब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट नहीं। यहां मोहन सब्जेक्ट नहीं है। नाम देखा तो आपने सोचा कि ये सब्जेक्ट है। नहीं भैया, ये सब्जेक्ट नहीं। यही तो बात है। सब्जेक्ट कहता है कि जो वर्क करेगा वही सब्जेक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सब्जेक्ट है, परिभाषा कहती है कि जो वर्क करेगा वही सब्जेक्ट होगा। भैया, पहले वाले में तो ठीक था, जाने का काम कौन किया? राम। तो हमने कह दिया भैया ये सब्जेक्ट है। यहां तो बात समझ में आई। लेकिन दूसरे वाले में देखो, कह रखा है कि मोहन पिट गया, मोहन पिट गया। भैया, मोहन के ऊपर काम हुआ है, ना कि मोहन ने काम किया है। पीटने वाले का पता ही नहीं है, जिसने कूटा है
उसका तो पता ही नहीं है कि पीटा किसने है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन सब्जेक्ट नहीं है। मोहन सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो वो होगा ना जो काम करेगा। ये तो बेचारे खुदे कूटे गए हैं और कूटने वाले का तो नाम ही नहीं पता, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। यहां तक बात क्लियर। कह रखा है तीसरे वाले सब्जेक्ट में हम आम तौर पर कहते हैं किसी का नाम दिखे तो ठोक दो सब्जेक्ट। पहली चीज कोई दिख जाए तो भी सब्जेक्ट नहीं भैया। ये जो पेन है चुरा ली गई, तुम सोचो सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो है जो काम करेगा। भैया चुराने वाले का पता ही नहीं है। कई मेंशन है सब्जेक्ट में कि चुराने वाला कौन है, चुराने वाले का पता ही नहीं है, तो मतलब ये भी सब्जेक्ट नहीं। तो जो काम करेगा वही क्या कहलाएगा भैया, सब्जेक्ट। यहां तक दिक्कत नहीं है, ये होता है सब्जेक्ट। अब आओ हम थोड़ा समझा देते हैं कि वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो जैसे हम कह दें राम इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो भैया, अब यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यही फंसना है, यही समझना है इसी सेंटेंस में। कह रखा है राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। भैया जाने का काम कर कौन रहा है, राम। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहां तो बात हमको समझ में आई कि राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब सवाल दूसरा उठता है कि वर्ब क्या है। तो याद रखना जो काम होगा वही वर्ब होगा, जो काम होगा वही वर्ब होगा। सेंटेंस में देखो काम हो क्या रहा है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर जो काम हो रहा है वो जाने का काम हो रहा है, तो वह यहाँ पर जो गोइंग है वो क्या है भैया, वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। और इसके बाद अगर हम बात करें टू मार्केट की तो आप कहोगे सब ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा तो यहां तक बात क्लियर। जो काम करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो काम होगा वो वर्ब कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अब की बार एग्जाम्पल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि ऑब्जेक्ट है क्या चीज। जैसे हमने कह दिया कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यही समझिएगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब कभी भी आप वर्ब की मीनिंग निकालोगे तो उसकी शुरुआत, उसके अंत में हमेशा ही ना, नी और ने मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ब के अंत में जब हिंदी में अर्थ निकालोगे उसका तो ना, नी और ने मिलेगा। तो आओ हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। भैया खेलने का काम कर कौन रहा है, दे। कौन खेल रहा है, दे। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, दे सब्जेक्ट हो गया। अब सोचो काम क्या हो रहा है, कर कौन रहा था, दे, तो सब्जेक्ट हुआ। काम हो क्या रहा है, खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो ये हो गई वर्ब। क्या हो गई भैया, वर्ब।
अब तुम अपने आप से सवाल करो, सेंटेंस में ही अगर जवाब मिला तो समझ लेना वही ऑब्जेक्ट है। कह रखा है कि दे आर प्लेइंग, लेकिन क्या खेल रहा है? सवाल करो अपने आप से, क्या खेल रहा है? जवाब मिलेगा फुटबॉल खेल रहा है। भैया फिर से समझना कि जो काम करेगा, जो वर्क करेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो काम होगा वो क्या होगी? वर्ब होगी। क्या होगी भैया? वर्ब होगी। और अपने आप से सवाल करो, सेंटेंस में कह रखा है कि दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, लेकिन क्या खेल रहे हैं? तो जवाब मिलेगा फुटबॉल खेल रहे हैं। और जब क्या का जवाब पूछो, सवाल पूछो और जवाब मिल जाए तो समझ लेना वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। एकदम आसान सी चीजें हैं। अब हम इनको थोड़ा सा हटाते हैं और दूसरी चीज आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो ये सब्जेक्ट है ये हमेशा पहले ही मिले। ये हमेशा पहले ही मिले ये जरूरी नहीं है। और किसी का नाम दिख जाए सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट हो जाए ये भी जरूरी नहीं। अब ये भी हमने एग्जांपल में आपको समझा दिया। अब वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति वो क्या होती है कि जब सब्जेक्ट बीच में हो या किनारे चला जाए, पहले रहता ही नहीं। जैसे हम कह दें कि he was beaten by me. He was beaten by me। अब तुम फिर अपने आप से सवाल करो कि काम कर कौन रहा है? सेंटेंस में देखो, ये जो बीटन है, बीटन का मतलब होता है पीटना। और अभी अभी हमने कहा कि जिन भी वर्ब वही होगा जिसकी मीनिंग निकालने पर अंत में ना, नी और ने मिलेगा, वही वर्ब होगा। तो बीट मीन्स होगा पीटना, तो ये वर्ब हुआ, ये वर्ब हो गया। अब किसके द्वारा पीटा जा रहा है? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखो किसके द्वारा पीटा जा रहा है? मेरे द्वारा। तो मी यहां क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ क्या सब्जेक्ट पहले आया है? पहले नहीं आया है। अब की बार बाद में आया है। तो जिससे प्रूफ होता है, साबित होता है कि ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले ही आए। अब आपका सवाल होगा कि फिर ही क्या है? भैया यही तो है ऑब्जेक्ट। इसी के ऊपर काम हुआ है, इसी को ठोका गया है, इसी को पीटा गया है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आप आज के लिए बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो में आप जरूर इसके आगे की जो वीडियो होगी उसमें आपको बताया जाएगा, टेंस से वहां से शुरू की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं पसंद आई हुई तो डिसलाइक का बटन दबाएं और कमी जरूर बताएं। धन्यवाद।